डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, बेटा हमने पिछले दो वीडियोज़ में जो है ना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नेम्ड लेसन जो है ना नाम का पाठ जो है वो पढ़ा था, समाप्त किया था। तो अब उसके इम्पोर्टेंट जो सही बनते हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस में तैयार किए हैं आपकी सुविधा के लिए। अच्छी तरह से मन लगा के लिखोगे पढ़ोगे तो लिखते पढ़ते ही याद हो जाएंगे आपको। तो आओ लेट अस स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। चलिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? अदृश्य आदमी पहली बार कैसे दृश्य बना, मतलब दिखाई दिया। अदृश्य था वो, तो कैसे दिखाई दिया पहली बार? ही एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, एक ड्रामे की कंपनी की दुकान में प्रवेश कर गया, घुस गया कहेंगे हम। बुक में इसके लिए स्लिप शब्द आया था, स्लिप्ड इनटू। चोरी से प्रवेश करने को प्रवेश करना नहीं, घुसना कहेंगे। देयर ही फाउंड क्लोथ्स, वहाँ उसको कपड़े मिल गए। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, मिल गए। ही वोर बैंडेजेस, वियर की सेकंड फॉर्म वोर, पहनी। बैंडेजेस पट्टियाँ। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर उसने पट्टियाँ पहनी, बांधी कहो। डार्क ग्लासेस पहने, काले चश्मे। फॉल्स नोज, नकली नाक। एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टॉप, जिसके लिए वर्ड थे वाइड ब्रिम्ड, चौड़ी किनारी वाला हैट। ही बिकेम फुली विजिबल देन, और तब वो पूरा दर्शनीय मतलब देखे जाने योग्य हो गया। तो यहाँ दिखाई दिया वो। सेकंड, वाई वॉज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? ग्रिफिन गलियों में क्यों घूम रहा था? वॉन्डरिंग, घूमना। ही हैड सेट फायर, सेट फायर आग लगा देना, SET है ये, SET, सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने मकान मालिक के घर को उसने आग लगा दी थी। हैड सेट, पास्ट परफेक्ट। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए बच निकलने के लिए। ही रिमूव्ड, उसने हटा दिया, उतार दिए। हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े। दस, इस प्रकार से ही बिकेम होमलेस, वो बेघर बन गया, हो गया। एंड वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, और गलियों में घूम रहा था। ये वॉज है WAS, और गलियों में घूम रहा था। थर्ड, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? स्टडी किसकी थी? अध्ययन कक्ष किसका था? ये पादरी का। तो पादरी के अध्ययन कक्ष में अकर माने एपन्स, घटित होता है। एपिसोड, प्रकरण, घटना। क्यूरियस, जिज्ञासापूर्ण, बहुत जो हमारी जिज्ञासा पैदा करे, तो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ऐसी क्या चीज़ घटी थी? द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी पत्नी ईयर, सुनते हैं। द नॉइज, शोर। इन स्टडी, अध्ययन कक्ष में। अध्ययन कक्ष में शोर सुनाई देता उनको। दे ईयर द चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनखनाहट सुनते हैं वे। दे ओपन द डोर, वे दरवाज़ा खोलते हैं। बट फाइंड्स नो बॉडी, फाइंड्स, एस छूट गया था मेरे से लिखते वक्त। फाइंड्स नो बॉडी देयर, लेकिन वहाँ किसी को नहीं पाते, वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। बट मनी इज स्टिल मिसिंग, लेकिन धन अब भी चोरी हो रहा था, हो रहा है। दिस इज द क्यूरियस एपिसोड, यही वो अजीब जिज्ञासापूर्ण घटना थी, हैपनिंग थी, इंसिडेंट थी। क्वेश्चन फोर्थ,
वट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन, और अजीब असाधारण चीज़ें क्या घटती हैं, घटती यहाँ कर रहा था पहले, एट द इन सराय में, सराय या होटल जहाँ पर वो ठहरा हुआ था वहाँ और अजीब अजीब कौन सी घटनाएं घटती हैं। आंसर, मिसिज हॉल कैन सी नो वन इन द रूम, श्रीमती हॉल कमरे में किसी को नहीं देख पाती, देख पाने का मतलब वहाँ कमरे में कोई दिखाई उसको नहीं देता। बट शी यर्स सनिफ, लेकिन उसको सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ, क्लोज टू हर ईयर, उसके अपने कान के पास वो सांस लेने की आवाज़ सुनती है। देन फिर हैट लीप्स अप, वो टॉप उछलने लगता है, एंड और डैसिज चल कर आता है, इनटू हर फेस, उसके चेहरे में, उसके चेहरे पर लगता आगे। देन फिर चेयर बिकम्स अलाइव, कुर्सी जिंदा हो उठती है, बिकेम बन जाती, अलाइव जिंदा। इट हिट्स एट हर लेग्स, ये उसके टांगों पर लगती है, हर किसके लिए आया है, मिसिज हॉल के लिए, मिसिज हॉल के टांगों पर लगती है जाकर के। इट पुशिज बोथ, ये दोनों को धकेल देती है, हु इज बोथ, वो आर बोथ कहीं, दोनों कौन थे, कौन है, मिसिज हॉल एंड हर हस्बैंड, हाँ तो दोनों को धकेल देती है आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। तो ये होती है घटना। और ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून विहीन व्यक्ति था या कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, और उसको हम क्या कहते हैं सीधी भाषा में, क्रिमिनल, कल्प्रिट, अपराधी व्यक्ति था। कमेंट, इस पर कमेंट कीजिए, बोलिए, अपने विचार रखिए इस पर। हाँ तो देखो बेटा, अब वो काम गिनेंगे हम जो उसने इस अपनी एक दवाई जो बनाई थी उसने, जिसका सदुपयोग करके न मानवता की भलाई करनी चाहिए थी, उसकी बजाय उसने उसका मिसयूज किया था, और उस मिसयूज में उसने क्या क्या गलत काम किए उनकी गिनती यहाँ करते हैं। ग्रिफिन वहाँ, ग्रिफिन सेट द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन ने अपने मालिक के घर को आग लगा दी, ऑन फायर, आग लगा दी। ही स्टोल, उसने चुराया, थिंग्स, चीज़ें, फ्रॉम शॉप्स, दुकानों से, उसने दुकानों से चीज़ें चुराई। ही हिट द शॉपकीपर, उसने दुकानदार को मारा, एंड स्टोल हिज मनी, और उसके पैसे चुरा लिए। वो थिएट्रिकल कंपनी में भीतर से कपड़े पहन गए उन्हें के, और पीछे से आके दुकानदार को मारा और पैसे चुरा ले गया था। ही स्टोल द क्लर्जी मैन्स मनी, फिर वो पादरी के पैसे भी चुराता है, चुराए उसने। ही हिट मिसिज हॉल बाई हैट एंड चेयर, ही हिट, उसने मारा श्रीमती हॉल को, बाई हैट एंड चेयर, कुर्सी और टोपी से, टोपी फेंक के मारी थी, मुंह पर लगी, कुर्सी फेंक के मारी थी, वो कुर्सी पकड़े मारी थी तो वो टांगों पर लगी और उसी से धकेल दिए। फिर ही हिट द कांस्टेबल, उसने पुलिस के कांस्टेबल को भी मारा। ए सिंबल ऑफ लॉ, जो कानून का प्रतीक है, पुलिसमैन किस चीज़ का प्रतीक है, कानून व्यवस्था का प्रतीक है, तो उसको भी मारा उसने। ऑल दीज वर इलीगल एक्ट्स, ये सभी गैर कानूनी काम थे, इलीगल, गैर कानूनी। नेक्स्ट, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन, आप ग्रिफिन का मूल्यांकन कैसे करेंगे। असेस, मूल्यांकन करना, अनुमान लगाना, कैसे मूल्यांकन करेंगे। एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में आप कैसे मूल्यांकन करेंगे ग्रिफिन का। एज ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के तौर पर, के रूप में, ग्रिफिन वॉज सक्सेसफुल, सफल था, सक्सेसफुल, सफल। ही वॉन्टेड
टू प्रूव वो ये सिद्ध करना चाहता था दैट कि ह्यूमन बॉडी मानव शरीर कुड बिकम बन सकता था इनविजिबल अदृश्य। वो ये सिद्ध करना चाहता था कि मानव शरीर अदृश्य बन सकता था। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने कई सारे प्रयोग किए, प्रयोग पर प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एट लास्ट, और आखिरकार, ही डिस्कवर्ड, उसने खोज कर ली, डिस्कवर्ड खोज कर ली, द रेयर ड्रग, वो विरली या अजीब या बहुत कम पाई जाने वाली कह लो दवा, विशेष कहेंगे, विशेष दवा को उसने खोज ली। बट साइंस शुड बी यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बट यहाँ तक तो ठीक था, एक वैज्ञानिक के रूप में मेहनत की उसने खूब, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहीं आगे बात गड़बड़ हो जाती है। परंतु साइंस शुड बी यूज्ड, विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, फॉर वेलफेयर, वेलफेयर माने कल्याण, ऑफ मैनकाइंड, मानवता, विज्ञान का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। बट ही यूज्ड इट नेगेटिवली, लेकिन उसने इसको नकारात्मक रूप से प्रयोग किया, गलत ढंग से प्रयोग किया। सो ही वॉज ए डेंजर टू सोसाइटी, इस प्रकार से वो समाज के लिए एक खतरा था। तो बेटा बहुत इजी सेंटेंसेस में, इजी वर्ड्स में और इजी लैंग्वेज में कहें तो ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। इनको अच्छी तरह से फिर नोटबुक पे लिखना है और लर्न करना है। थैंक यू।